हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा परसेंटेज का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक देख लिए थे और इम्पोर्टेंस देख लिए थे कि 20 जो भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो आपको बताया था वो याद होना ही चाहिए आपको। ये सीरीज खत्म होने तक आपको वो जो अगर 20 जो टेबल है वो याद हो गए ना आपको, तो आपका परसेंटेज एकदम ईजी आप स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कोई भी डिफिकल्ट सम नहीं लगेगा। तो ओके, अभी कुछ सम देखते हैं, 4-5। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। तो परसेंटेज दिया है हमें, फ्रैक्शन में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 77 इंटू 77 परसेंटेज। अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो अभी इसको कैसा लिख सकते हैं, पूरा नंबर जो है अगर किसी से मल्टीपल है तो वैसा लिखो, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो 77.77 है, ये मल्टीपल है ना 7 इंटू 11। अगर 7 इंटू 11.11 करूंगा तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 7 को एज इट इज रखो। अब 11.11 का फ्रैक्शन क्या है, 11.11 का फ्रैक्शन 1/9 है ना। 1/9 इज अ फ्रैक्शन ऑफ 11। ओके, 9 के उसमें क्या बोलता है, 11 के उसमें 9 आएगा, 9 के उसमें क्या आएगा 11। तो 11.11 है तो क्या आ जाएगा 1.9 आ जाएगा, सॉरी 1/9 आ जाएगा। 1/9 आ गया तो इसका आंसर क्या आ गया 7/9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अभी 100 माइनस ऐसा भी करने से अच्छा वो वैसा करने से, जैसे कि आप अभी आपके मन में ये भी रहेगा ना कि 100 माइनस अगर मैं उतना करूँ तो 100 माइनस आपके मन में रहेगा ना कि अगर ये चलो इससे आंसर मिल गया, आपके मन में रहेगा ना कि हाँ, अगर मैं 100 माइनस अगर मैं कुछ 22.23 करूँ। कि देखो मैं यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने क्या कितने फ्रैक्शन याद रखे थे, अपने 1 पे 20 के फ्रैक्शन याद कर रहे थे। और ये क्या 20 के ऊपर जा रहा है ना। 22.23 अपने को नहीं मालूम भाई, है ना। जो भी अपन ने जो भी लिस्ट थी, हमारी लिस्ट जो भी थी वो क्या थी 20 तक की थी ना, 1/20 जिसमें पूरा परसेंटेज कवर हो रहे थे। तो 22.23 तो किधर भी नहीं है ना। तो अगर वो लिस्ट में आ रहा है तो अपन ऐसा कर सकता है। अभी आपको एक दो सम जितने भी ये करके बताऊंगा, नहीं तो नॉर्मली देखने का पहले मल्टीपल है क्या। 7 इंटू 11.11 करेंगे तो 77 बन रहा है ना। 11.11 का अपना फ्रैक्शन मालूम है 1/9 है, तो सिंपल ये हो गया। तो ये मत करो, क्योंकि ये करने जाओगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि मैं आपको लिमिट दिया होगा, आपको 20 ही याद करने है, उसके ऊपर एक भी याद नहीं करना है। जो मैंने बोला फर्स्ट लेक्चर में आपको जो 20 याद करना है, बस आप उतना ही याद करो, आपका परसेंटेज जो है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट वाला सम समझ गया। सेकंड वाला देखते, सब अलग अलग टाइप के, जिससे आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो अभी सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम क्या है, 42.84 परसेंटेज है। अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अभी ध्यान से देखो इसको भी। अभी देखो यहाँ पे ना, ओके, तो देखो यहाँ पे 42.84 है, तो ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको स्प्लिट जैसे कि देखो कि 3 इंटू ये 14 टेबल में आता है ना, 3 इंटू 14 इंटू 28 करेंगे तो विच इज इक्वल टू दिस। इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरा तो 40 20 84 बन जाएगा। क्लियर। तो 3 को एज इट इज रखो। 14 इंटू 28 का फ्रैक्शन क्या है 1/7 है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया 3/7 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी सम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, क्लियर। तो अभी एक और एक सम देखते हैं। थर्ड सम। थर्ड सम क्या बोल रहा है कि 91.66% है, उसका फ्रैक्शन में कितना है ना। अभी देखो ये 100 के करीब है ना, 100 के करीब है नहीं बराबर। तो अगर मैं 100 माइनस 8.33% करूँ तो 100 का फ्रैक्शन मेरे को मान लिया 1, 8.33 का मान लिया 1/12। ओके, क्लियर। यहाँ पे समझ में आया। तो ये हो जाएगा 12/1/12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11/12। क्लियर। क्लियर, समझ में आ रहा है ये जितने भी सम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, क्लियर। अभी आते हैं एक और एक पे, डी वाले पे। डी वाला क्या बोल रहा है 72 परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होगा। ओके, ये पूछा है। तो देखो अभी 72 कौन सा टेबल में आता है, 9 8 72 है ना, 9 8 72 आता है ना। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 8 इंटू 9.09 मल्टीप्लाई करेंगे 72.72 बन जाएगा। क्लियर। 8 को एज इट इज रखो। 9 का 9 में भी 9 आएगा, 9 आया मतलब 11। देखो ट्रिक 200 की ट्रिक तो आपको इसी पता, 9 आया तो मतलब 11, तो ये 1/11 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आंसर आएगा यहाँ पे 8/11। फ्रैक्शन में तो पूछा था यहाँ पे क्या बोलते, फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट तो मिल रहा है। क्लियर। अब देखते हैं लास्ट वाला 25.26 का परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना होता है। ओके, क्लियर। अभी देखो यहाँ पे
ये तो कोई भी किसी का मल्टीपल है नहीं, यहाँ पे 25 अलग है, 26 अलग है, 25 26 एक टेबल में तो कोई आता है नहीं, तो खत्म, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो अब सिंपल सा ऑप्शन क्या बचा, नियर नंबर से प्लस माइनस करो। नियर नंबर यहाँ पे क्या इजी 20 है, 20 में अगर मैं 5.26 ऐड करूँ, 20 का फ्रैक्शन वाले में हमें 1/5 एंड 5/26 19 का फ्रैक्शन है। टेबल जाके फर्स्ट लेक्चर में देख लो, वो तो नोट कर रखना इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर, तो यहाँ पे आ गया 19 - 5 अपॉन 95, तो ये हो जाएगा 24/95। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसा, वो 20 जो टेबल है ना, वो टेबल 20 वो आपको याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, वो मस्ट है। उसके बिना आपका परसेंटेज का चैप्टर आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक साइड में ना वो जो 20 है ना वो लेके बैठो, वो तो ही आप याद करते करते प्रैक्टिस करते करते ना आपको एक टाइम पे ना वो पूरे 20 टेबल याद हो जाएगी। प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, अगर प्रैक्टिस हो गई तो आपको जो है पूरे 20 टेबल्स है ना वो पूरे क्लियर समझ जाएंगे। वो तो याद रखना ही चाहिए। अगर वो आप याद नहीं रखोगे ना तो आपका परसेंटेज आगे बढ़ गया मतलब ही नहीं होगा। तो डे 1 से स्टार्ट करो कि उसको याद रखना अच्छे से, आज से अभी से, तो बेटर होगा आगे के लिए। ओके, तो अभी हम थोड़ा आगे नेक्स्ट 1-2 कॉन्सेप्ट और समझ के लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी ना थोड़े हम 4-5 स्टेटमेंट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है परसेंटेज को लेके, क्योंकि परसेंटेज में ना स्टेटमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा आपकी स्टेटमेंट 2-4 स्टेटमेंट है, अगर वो आपको क्लियर हो गए ना अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेटमेंट ऐसे अगर वो आपको समझना चाहिए, रट्टा मत मारो, समझो। तो इसमें कुछ 4 स्टेटमेंट जो है थियरी आपको पता होगा बेस पहले से, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और रिमाइंडर के लिए वो स्टेटमेंट बताना बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट है क्या एक्चुअल में। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट देखने के बाद हम कुछ कपल्स ऑफ सम देखेंगे कि वहां पे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओके गाइस, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। तो इसमें एक कंडीशन क्या है कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी बोल रहा है, मतलब बी बड़ा रहना चाहिए ए से, है ना। वही हो रहा है ना कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, मतलब ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी मतलब बी बड़ा रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें, ए बाई बी इंटू 100। ओके, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी मतलब कि ए की वैल्यू समझो 25 है, देन बी की वैल्यू है 50। तो इसका मतलब यही है कि बी बड़ा होना चाहिए ए से। कंडीशन भी यही बोल रहा है इसका, कंडीशन स्टेटमेंट का, कि बी बड़ा होना चाहिए ए से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बाई बी इंटू 100। तो ये होगी फर्स्ट कंडीशन। तो अभी सेकंड स्टेटमेंट अभी हम देख। ओके गाइस, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। मतलब पहले स्टेटमेंट में क्या आता है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। सेकंड में क्या है, बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। तो इसमें ए बड़ा होना चाहिए बी से, ऊपर वाले में बी बड़ा होना चाहिए था ए से। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका ही रिवर्स, बी बाई ए इंटू 100। ओके क्लियर, ये 2 स्टेटमेंट हो गई। और 2 स्टेटमेंट है, ये क्लियर होना चाहिए, रट्टा मत मारो। अगर परसेंटेज ऑफ बी बोला है तो डिनोमिनेटर में आएगा बी, बी से डिवाइड करो, क्योंकि बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं ना अपन, जो बड़ा होगा मतलब बड़ा नंबर ही नीचे आता है। और विच व्हाट परसेंटेज ऑफ ए बड़ा है यहाँ पे तो ए नीचे आएगा, ये बी बड़ा है तो बी नीचे आएगा। ओके क्लियर, समझ के लो। ओके, तो अभी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। ओके गाइस, थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी। यहाँ पे क्या बोला है, ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी। ओके, ए कितना परसेंट ज्यादा है बी से, ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी। तो देन बी देखो यहाँ पे क्या है कि ऐसे सब कंडीशन में ना डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जो भी डिफरेंस दिया है ना वो, कि यहाँ पे देखो पहले बता दिया है कि ए ज्यादा है बी से, तो ऑफकोर्स बड़े में छोटा नंबर माइनस होगा ना, तो ए माइनस बी निकलेगा डिफरेंस में। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना ग्रेटर वाला नहीं आएगा, यहाँ पे जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको, यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहा है, ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी, कंपेरिजन बी के साथ चल रहे। तो डिनोमिनेटर में कंपेरिजन जिसका थोड़ा वो आएगा, देन इंटू 100 आएगा। ओके क्लियर, ये हो गया क्लियर। अभी एक और स्टेटमेंट देखते हैं लास्ट। ओके गाइस, सो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी, ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी। अभी ये इससे इतना पता चल गया है कि ए यहाँ पे छोटा है बी से, तो यहाँ पे भी डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस किसका निकलेगा, बड़े से छोटा में से माइनस करते हैं ना, डिफरेंस में क्या है, ए छोटा है बी से, तो यहाँ पे डिफरेंस में बी माइनस ए निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा फॉर्मूले में बी माइनस ए। अब अपॉन में क्या आएगा, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी। यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी के साथ।
ओके, यहाँ पे बी के साथ कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा बी इंटू 100। ओके, इसमें अगर जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं, लेस देन, मोर देन, कंपेयर जिससे भी हो रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और ऐसे सब फॉर्मेट में यहाँ पे डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट टू थे उसमें क्या अगर बोला है स्ट्रेट फॉरवर्डली कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो नॉर्मल ए बाय बी आ गया, ठीक है। इसमें बी बड़ा, इसमें अगर बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, अगर ऐसा है तो यहाँ पे ए बड़ा रहना चाहिए बी से। ओके, तो ये चार स्टेटमेंट है, एकदम सिमिलर है सर, ये दो सिमिलर है, एंड देन लास्ट टू सिमिलर है। ओके, तो ये भी ये समझ लो, एक थियरी है एक तरीके की जो इंपॉर्टेंट है। जब जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम में ना यहाँ पे कंफ्यूज करता है, अगर आपको ये चार थोड़ा अभी क्लियर हो गया ना, सिंपल आपको ये सिर्फ चारों के फॉर्मूले ही याद रखना है, तो वो डिफिकल्ट तो है, एकदम सिंपल तो है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा बोल दिया है ना कि मोर देन, लेस देन, या जैसे कि बोला मोर देन, लेस देन, तो ऐसे उसमें क्या होएगा कि दोनों उसका डिफरेंस निकलेगा। अब यहाँ पे बड़ा ए है तो ए माइनस बी, यहाँ पे बड़ा बी था तो बी माइनस ए, अपॉन में क्या होगा जिससे कंपेयर कर रहा है उसको। ओके, जिससे भी कंपेयर कर रहा है उसको लिखने का वहां पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी थोड़े वर्ड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे ना इसके ऊपर यहाँ पे थोड़े से एक दो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं ना उसको यूज करेंगे, जिससे ना ये सब जितने भी जो भी लिखे ना चार स्टेटमेंट वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।